अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबग्राम वेयर यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसंस। आज के लेसन में हम ये चार फ्रेजेस हैं, इनका डिफरेंस समझेंगे। परसुएंट टू, इन कंप्लायंस विद, इन परसुएंस ऑफ, एज डिजायर्ड। ये आप में से किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने ये फ्रेजेस दी और उन्होंने कहा कि मैम इनका डिफरेंस, इनका मीनिंग एक्सप्लेन कर दीजिए, डिटेल में एक्सप्लेन कर दें। तो आज के लेसन में हम वही समझेंगे। आप लोगों ने ये इनमें से कोई ना कोई फ्रेज कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। क्यों मैं कह रही हूँ कि पढ़ी होगी, क्योंकि ये फॉर्मल फ्रेजेस हैं, ये लीगल कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होती है, ये स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होती है, तो इनको स्पोकन इंग्लिश में मत इस्तेमाल कीजिएगा। इनका डिफरेंस समझना ज़रूरी है कि कहीं पर आप इनको लिखा हुआ पढ़ें तो आपको समझ में आए कि इसका मीनिंग क्या है। ये हमारे जो वर्क प्लेस है वहाँ पर भी इनमें से इस्तेमाल होती है। मैं बता दूंगी जब मैं इनका मीनिंग एक्सप्लेन करूंगी, डिफरेंस एक्सप्लेन करूंगी, तो मैं साथ ये भी एक्सप्लेन करूंगी कि कौन सी फ्रेज आपने कहाँ पर इस्तेमाल करनी है, ठीक है, कहाँ पर आपको लिखी हुई मिल सकती है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं परसुएंट टू। परसुएंट टू का क्या मतलब होता है? इन अकॉर्डेंस विद या एज पर। देखिए, परसुएंट टू हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने ये कहना होता है कि कोई चीज, कोई भी काम जो है वो किसी रूल के मुताबिक, किसी लॉ के मुताबिक, किसी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक या डायरेक्शन के मुताबिक हुआ है, ठीक है, वहां पर परसुएंट टू इस्तेमाल होता है। अब इसका यूज कहाँ पर होता है? लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये आपको मिलेगी, किसी भी किस्म का जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं दो लोगों के दरमियान में या ज्यादा लोगों के दरमियान, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहां कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आपको मिलेगी। जो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है कहीं पर भी, जब ये बात हो रही हो, कोई रूल या कोई लॉ इन्वॉल्व होता है और वहां पर ये कहा जा रहा था कि ये चीज जो है ये इस लॉ के मुताबिक है या इस रूल के मुताबिक है, तो वहां पर परसुएंट टू जो है वो लिखा हुआ आपको मिल सकता है, ठीक है जी। जैसे कि पहला आप सेंटेंस देखें, परसुएंट टू सेक्शन 5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 30 days। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया उसका कोई सेक्शन 5 है, उस सेक्शन 5 के मुताबिक, जैसे हम एज पर कहते हैं ना, के मुताबिक, ठीक है, उस सेक्शन, उस कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 5 के मुताबिक बात यह है कि जो पेमेंट है वो 30 दिन के अंदर अंदर होनी है। जब भी आप देखिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं वहां पर ये ऐसी जो रूल्स हैं वो लिख दिए जाते हैं कि जी इतनी पेमेंट होगी, इतने दिनों में होगी, ऐसा होगा, फलां बंदा पेमेंट करेगा, जो भी उसके रूल्स लिखे गए हैं। अब वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात हो रही है तो कहा जा रहा है कि भाई उसका जो सेक्शन 5 है उसके मुताबिक ये बात है कि जी पेमेंट 30 days में होनी है। इसी तरह देखें, परसुएंट टू कंपनी पॉलिसी, हर कंपनी ना अपनी एक पॉलिसी जो है वो रिटन फॉर्म में जो है रखती है, जो कि एम्प्लॉयज को या उसके जो भी मतलब उसके साथ जो काम करने वाले लोग होते हैं उन उन सबको पता होता है, ठीक है। तो परसुएंट टू कंपनी पॉलिसी के मुताबिक ऑल एम्प्लॉयज मस्ट अटेंड द ट्रेनिंग सेशन। जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो लाजमी अटेंड करने। किसी कंपनी की पॉलिसी है कि हम जो भी एम्प्लॉय हायर करेंगे वो ट्रेनिंग सेशन जरूर लेगा, उसकी पहले ट्रेनिंग होगी फिर वो काम करेगा। बहुत सी कंपनीज की ऐसी पॉलिसीज होती है कि पहले वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करती हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब उस पॉलिसी के मुताबिक, तो परसुएंट टू अपने जहन में रखना है, जहां पर भी कोई रूल, अब ये कंपनी पॉलिसी रूल आ गया, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 5 है ये एक लॉ सा आ गया, ठीक है, लॉ बन जाता है ना, आप एक बन गया लॉ, कभी अब आपको उस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो अब आप जो है वो उसके बाइंड हो गए कि भाई अब आपने वो करना ही करना है, ठीक है। तो कोई भी चीज किसी रूल या लॉ के मुताबिक आपने कहना है कि भाई ऐसा है तो वहां पर परसुएंट टू कहेंगे, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं इन कंप्लायंस विद, ये आप कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? देखिए उसी तरह का मीनिंग ही है, थोड़ा सा इसका मीनिंग जो मैंने परसुएंट टू बताया ना उससे रिवर्स है, समझ लीजिए। इसका मतलब इन कंप्लायंस विद हम तब यूज करते हैं जब हमने ये कहना होता है कि कोई चीज, कोई काम उस रूल के मुताबिक, उस लॉ के मुताबिक किया गया है। परसुएंट टू जो है, जब हमने किसी लॉ या किसी रूल का रेफरेंस देते हुए कहना होता है कि उसमें ये है और इस तरह से होना चाहिए, वहां पे परसुएंट टू कहते हैं। जहां पर आपने ये कहना होता है ना कि ये काम फलां रूल के मुताबिक हुआ है, ठीक है, उसको एडहेयर किया गया है, उस रूल को या उस लॉ को, मतलब उस पर अमल किया गया है, तो वहां पर कहते हैं इन कंप्लायंस विद। ये भी कहां पर आपको मिलेगा लिखा हुआ? ये मिलेगा जहां पर इस चीज को कंफर्म किया जा रहा होता है कि फला रूल या फला जो लॉ है उसको फॉलो किया गया है।
आप रिपोर्ट्स के अंदर इसको पढ़ेंगे जब ऑडिट्स होते हैं कंपनीज के अंदर, ठीक है। ऑडिट्स में लिखा जाता है कि जी फलां रूल के मुताबिक जो है ना, कंपनी के फलां रूल के मुताबिक ये काम हुआ है, ठीक है। या जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सेज वगैरह दिए जाते हैं, एक दो कंपनीज एक दूसरे को भेजती हैं, ठीक है, कभी फलां आपके फलां रूल के मुताबिक हमने ये किया है, ठीक है। वहां पर इन कंप्लाइंस विद आपको जो है ना वो नजर आएगी। ये आपको वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा जो जो मतलब जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां पर आपको, या ईमेल्स के अंदर आपको ये बहुत मिलेगा, ठीक है। जैसे कि द कंस्ट्रक्शन वाज कैरिड आउट इन कंप्लायंस विद सेफ्टी रेगुलेशंस। हर इलाके की, हर मुल्क की अपनी सेफ्टी रेगुलेशंस होती हैं, ठीक है। जो भी एहतियाती तदाबीर होती हैं उसके मुताबिक कुछ रूल्स बनाए गए होते हैं। तो अब वो कहा जा रहा है कि जी जो जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर की गई है, जो भी बिल्डिंग बनाई गई है, उसकी जो तामीर की गई है वो इन कंप्लायंस है। मतलब वो जितने भी सेफ्टी रेगुलेशंस हैं जो गवर्नमेंट ने वहां पर डिफाइन किए हुए हैं उनके एन मुताबिक की गई है। इन कंप्लायंस विद का उर्दू समझ लीजिए एन मुताबिक, ठीक है, कि उसके एन मुताबिक हमने जो ना पूरी कंस्ट्रक्शन की है। इसी तरह देखें, इन कंप्लायंस विद योर रिक्वेस्ट वी हैव अपडेटेड द रिकॉर्ड्स। अक्सर आप जाते हैं ना किसी कंपनी में, या जैसे कोई गवर्नमेंट का अदारा होता है जैसे नादरा वगैरह, कहीं पर भी आपने अपना रिकॉर्ड अपडेट करवाना होता है, ठीक है। तो आप वहां पर एप्लीकेशन देते हैं, कभी मेरे रिकॉर्ड में ये तब्दीली कर दी जाए, जो भी, जैसे अनमैरिड खवातीन होती है वो मैरिड करवाना चाहती है, जो भी। तो वहां पर भी जो आपको रिस्पॉन्स ईमेल आती है तो उसमें लिखा होता है इन कंप्लायंस विद योर रिक्वेस्ट। जो आपने रिक्वेस्ट की थी उसके एन मुताबिक, जो जो आपने रिक्वेस्ट की थी उसके एन मुताबिक हमने जो है ना रिकॉर्ड्स को अपडेट कर दिया है, ठीक है जी। तो ये हो गया इन कंप्लायंस विद। अब आ जाते हैं हम इन परसुएंस ऑफ। परसुएंट टू की तरह ही है ये, जो इन परसुएंस ऑफ है, जैसे हमने परसुएंट टू पढ़ा है वैसा ही है ये, बस ये ज्यादा फॉर्मल है, ठीक है। ये आपको मतलब परसुएंट टू थोड़ा सा लेस फॉर्मल है वो भी फॉर्मल। मैंने आपको बताया ना कि वो भी रूल्स एंड लॉज के मुताबिक के बारे में ही बात कर रहा होता है, ठीक है, कि ये फलां रूल ये कहता है, फलां लॉ ये कहता है, ठीक है। इन परसुएंस ऑफ भी यही मीनिंग आपको देता है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है। और इस वजह से ये आपको गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, या आपको कोर्ट वगैरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां पर आपको ये ज्यादा मिलेगा इन परसुएंस ऑफ जो है, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट के वगैरह के लिखे हुए आते हैं ना, कभी गवर्नमेंट ने फलां गवर्नमेंट का ये डॉक्यूमेंट ये कह रहा है, ठीक है, तो वहां पर जो है ना, या जो कोर्ट वगैरह के होते हैं वहां पर आपको इन परसुएंस ऑफ लिखा हुआ आता है। जैसे कि इन परसुएंस ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर द प्रॉपर्टी वाज सीज्ड। अब कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भी फलां बंदे की जो प्रॉपर्टी है उसको सीज कर दिया जाए, ठीक है। अब क्या होगा कि वहां पर जो है वो आके आपने बताना है कि भाई ये काम जो हुआ है ये किस वजह से हुआ है, किस लिए हुआ। तो आप कह रहे कि इन परसुएंस ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर, जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसके मुताबिक हमने जो है वो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज किया है, ठीक है जी। इसी तरह से द कमेटी एक्टेड इन परसुएंस ऑफ इट्स मैंडेट। कोई कमेटी जैसे गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, अब उसको कुछ इख्तियारात दिए जाते हैं ना, उसको मैंडेट दिया जाता है कि भाई आपके ये इख्तियारात हैं। तो वो कहती भी कमेटी कह सकती है कि भाई हमने जो भी काम किया है, हमने जो एक्ट किए हैं, जो भी काम किए हैं, हमने इन परसुएंस ऑफ इट्स मैंडेट, हमने अपने मैंडेट के मुताबिक किए हैं, उसके अकॉर्डिंगली किए हैं हमने, ठीक है जी। तो ये हो गया जी इन परसुएंस ऑफ। अब आ जाते हैं हम एज डिजायर्ड। ये थोड़ा लेस फॉर्मल ठीक है ये भी फॉर्मल लेकिन थोड़ा लेस फॉर्मल है। और ये आप ज्यादातर जो है वो ईमेल्स में आपको मिलेगा, और ये वर्क प्लेस पे ज्यादातर इस्तेमाल होता है। जो ऑफिस वगैरह में ईमेल्स होती हैं वहां पर ये आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। जैसे कस्टमर सर्विसेज के रिस्पॉन्सेज में आपको बहुत मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपने रिक्वेस्ट की या जैसे आपने विश किया उसके एन मुताबिक ये काम हुआ है, ठीक है। इसका ये मीनिंग होता है। जैसे कि We have scheduled the meeting for 3 p.m. as desired। जैसे कि कंपनी में एम्प्लॉयज की जिनकी मीटिंग आपस में होनी थी, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास 3 बजे का टाइम है तो उसके हिसाब से स्केड्यूल कर दी जाए। तो आपको जब मीटिंग की कंफर्मेशन वाली ईमेल आएगी तो उसमें लिखा हुआ आ सकता है कि वी हैव स्केड्यूल्ड द मीटिंग, कि हमने मीटिंग को जो स्केड्यूल किया है 3 बजे शाम के किया है, एज डिजायर्ड मतलब जैसे आपने चाहा था कि ये हो, ठीक है। इसी तरह से जैसे ये सेकंड सेंटेंस है, योर ऑर्डर हैज बीन कैंसल्ड एज डिजायर्ड एंड अ रिफंड हैज बीन प्रोसेस्ड। होता है ना समटाइम्स, ये कस्टमर सर्विसेज के ये रिस्पॉन्स होते हैं कि जब आप कहते हैं कि भाई मुझे नहीं, आपने ऑर्डर प्लेस किया, फिर आपका मन चेंज हो गया, आपने कहा नहीं मुझे नहीं ये चीज चाहिए और मेरे पैसे वापस कर दें। तो फिर जब कंपनी जो भी है उसको प्रोसेस करती है तो वो अपने कस्टमर्स को रिस्पॉन्स में ऐसी ईमेल लिखती है कि भाई आपका जो ऑर्डर है वो हमने कैंसिल कर दिया है जैसा आपने चाहा था,
ठीक है, एज डिजायर्ड, जैसा आपने चाहा था। एंड रिफंड हैज बीन प्रोसेस्ड, और आपका रिफंड भी हमने प्रोसेस कर दिया, मतलब आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो ओके जी, यहाँ पर लेसन खत्म होता है। आई होप कि आपको ये चारों का डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा, कहाँ पर इस्तेमाल होता है वो भी समझ में आ गया होगा। इसी तरह से कोई और आपको कॉन्सेप्ट हैं जो आप चाहते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।